नेचर ने हम इंसानों को कुछ ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं जिनकी वजह से हम बाकी प्राणियों से बेहतर हैं। इसमें हमारी इंटेलिजेंस के साथ हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करना आता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उन्हें छुपाना आता है और मैनिपुलेट करना भी। ये बात जहां हमारे लिए अच्छी है वहीं कई कंडीशंस में खराब भी हो सकती है, खासकर तब जब हम अपने इमोशंस को दूसरों के नुकसान के लिए यूज करने लगते हैं, जब हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं और हम सही गलत की पहचान करना भूल जाते हैं। आज ब्रजभूषण जी और पंडित जी अपने गीता ज्ञान सेशन के दौरान ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे थे। हम इंसान दिखावे और छल कपट, मतलब दूसरों और यहां तक कि अपनों को भी धोखा देने में इतना अंदर तक डूब चुके होते हैं कि वहां भी अपने इमोशंस का सच छिपाते हैं जहां इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। एग्जाम्पल देते हुए पंडित जी ने कहा कि कभी ऐसा भी होता है कि बहुत दिनों से हम छुट्टी वाले दिन फैमिली के साथ कहीं जाने का प्लान बनाकर रखते हैं और उसी दिन घर में कोई मिलने वाला भी आ जाता है। अब हम इतने दिन से प्लान बनाकर बैठे हैं और यूं किसी के बिन बताए आ जाने से हमारा पूरा प्लान खतरे में पड़ जाता है, लेकिन हम उनके सामने ये जाहिर नहीं करते। मन ही मन घर के लोग कुढ़ते रहते हैं कि ये लोग कहां गए और पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन बाहर से उन्हें बार बार खाना खाकर जाने को कहते हैं। और तो और हम छोटे बच्चों को भी ये झूठा दिखावा करना सिखा देते हैं। पंडित जी ने आगे कहा कि जब हम लोग अपने प्रति ही ऑनेस्ट नहीं हैं, तब बाकी लोगों के प्रति कैसे हो सकते हैं। अपने प्रति ऑनेस्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी अच्छी बुरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक इमोशंस को एक्नॉलेज करना हमें ताकत देता है। अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां अपने सच्चे इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रिलेशंस के खराब होने का डर हो, वहां भी हमें सच ही बोलना चाहिए। बेशक हमारी टोन हमेशा सही रहनी चाहिए, क्योंकि झूठ बोलकर बचाए हुए रिलेशन भी रेत के महल जैसे होते हैं जो अब नहीं तो तब हर हाल में ढह ही जाते हैं। पंडित जी की ये बात सुनकर ऑडियंस में से एक लेडी बोली कि पंडित जी, अगर हम ऐसे ही सच बोलने लगे तो फिर तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे कई बार किसी गैदरिंग में मुझे अपनी किसी रिलेटिव या फ्रेंड की ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अंदर ही अंदर मैं उन पर हंसती हूं, लेकिन बाहर से मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि उनकी ड्रेस बहुत सुंदर है। अगर मैं उनके मुंह पर यह सच कह दूं कि उनकी ड्रेस बेकार लग रही है तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगी और फिर हमारा रिलेशन हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सब हंसे, लेकिन सब जानते थे कि वे सही कह रही हैं। ज्यादातर मौकों पर हम ऐसे ही झूठ बोलते हैं। पंडित जी ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा कि थोड़ी देर के लिए किसी को खुश करने के लिए हम जो झूठ बोलते हैं, एक्चुअली वही हमारे रिलेशंस को बर्बाद कर देता है। आज अगर हम गौर से देखें तो हमारा हर रिश्ता ऐसे ही जाने कितने झूठों की बुनियाद पर टिका है, और इसीलिए हमें किसी भी रिलेशन में वो प्योरिटी और वार्मथ फील नहीं होती जो होनी चाहिए। हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि लोग ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, अब लोगों में अपनापन नहीं बचा, कोई किसी की केयर नहीं करता, वगैरह वगैरह, जबकि इस सब के जिम्मेदार हम सब हैं। कोई भी इस बात की सच्चाई से नहीं बच सकता है। पंडित जी ने सबके साथ कुछ दिनों पहले की बात शेयर की। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में 2 छोटे बच्चे हैं जो अभी प्राइमरी स्कूल में हैं। बच्चों की दादी काफी पूजा पाठ करती हैं। उनके घर में छोटी मोटी पूजा हवन ये सब होता रहता है। उनके घर कोई आ जाए तो सब बहुत प्यार से मिलते हैं, अच्छी खातिरदारी भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उस फैमिली ने एक पूजा रखी थी जिसमें कॉलोनी से भी सभी लोगों को बुलाया गया था। मैं और सरला जी भी वहां गए थे। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद प्रसाद बांटा जा रहा था। उस घर की 8 साल की छोटी सी बच्ची भाग भाग कर अपनी दादी के साथ प्रसाद बांटने में हेल्प कर रही थी। जब वे लोग मेरे पास आए तो दादी ने बच्ची से पूछा, आप इन दादाजी को जानती हो? इनको गीता ज्ञान की बहुत नॉलेज है। इस पर उस प्यारी सी बच्ची ने जवाब दिया, उस दिन तो आप कह रही थी कि ये दादाजी पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, जो हर जगह ज्ञान बांटते रहते हैं, जिसे इन्हीं को सब पता है और बाकी सब बेवकूफ हैं। बच्ची की बात सुनकर दादी तो बुरी तरह झेप गई और इधर उधर देखने लगी। मुझे इस बात पर बहुत हंसी आई। मैंने उस बच्ची के सर पर प्यार से हाथ रखा और मन ही मन भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान, कम से कम बच्चों के मन में सच की रोशनी बनाए रखना। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुःखः क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्तः स मे प्रियः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह के इंसान प्यारे लगते हैं। भगवान बताते हैं कि जो इंसान सब प्राणियों से दुश्मनी के बिना
स्वार्थ के बिना सबसे प्यार करते हैं, सबके भले के बारे में सोचते हैं और बिना अटैच हुए सबके बारे में सोचते हैं, जिनमें अहंकार नहीं होता, जो सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, जिनके मन में दया है, जो पाप करने वाले को भी माफ कर देने वाला है और जो अपनी हर सिचुएशन में सैटिस्फाइड रहता है। ऐसा इंसान अपने मन और सेंसेस को कंट्रोल में किए हुए रहता है। ऐसा इंसान मुझ पर पूरा विश्वास रखता है और ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्यारा होता है। हम इंसान सारी लाइफ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं और वो सब जगह है। कोई काम करना तो दूर, हम किसी के बारे में सोचते भी हैं तब भी ये हमारे कर्मों में गिना जाता है और हमारे अकाउंट में दर्ज होता रहता है। इसीलिए जितना अलर्ट किसी काम को करते हुए होना चाहिए, उतना ही किसी के बारे में सोचते हुए भी होना चाहिए। हमारा मन और हमारे काम एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं कि मन में कुछ और ही चल रहा हो और बाहर हम कुछ और ही काम कर रहे हो। हम अपनी बॉडी और अपने कपड़ों की साफ सफाई पर कितना ध्यान देते हैं। रोज नहाते हैं ताकि मैल जमा ना हो, कपड़े रोज धोते हैं ताकि हम गंदे ना दिखें, लेकिन अपने मन को भूल जाते हैं। मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। मन की साफ सफाई के लिए इंसान को टाइम टाइम पर अच्छे विचारों की खुराक लेती रहनी चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स इंसान के मन में जमे हुए नेगेटिव थॉट्स की धूल मिट्टी और मैल को साफ कर देते हैं। इसके अलावा इंसान को अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को भी अपनाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी ज्ञान का ऐसा उजाला है जो इंसान की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें मन और कर्म में एक होना सिखाती है। हम जैसे हैं वैसे दिखने की हिम्मत पैदा करती है। इसीलिए गीता पाठ हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। ये कहकर पंडित जी ने सेशन को खत्म किया और भगवान से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।